Good morning, students. Once again, how are you? Today we are going to talk on translation. ट्रांसलेशन के ऊपर अपन बात कर रहे थे कल, उसी ट्रांसलेशन के ऊपर आज अपन फिर बात कर रहे हैं। आज मैं उस सारणी के साथ, उस टेबल के साथ उपस्थित हुआ हूँ जो टेबल मैंने आपको पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस के लिए दी थी, ताकि आपको पता अपन देख सके इसमें से कि ये टेबल किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस के अंदर सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करने में कैसे यूज होती है, कैसे इसका अपन को बेनिफिट मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अपन किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय हमारी एक ही स्ट्रक्चर होती है, सिंगल स्ट्रक्चर से अपन ट्रांसलेशन कर रहे थे। आज अपन बात करेंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, जब कई स्टैंडर्ड्स के अंदर जब टीचर्स टेंसेस पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए अलग अलग प्रकार से स्ट्रक्चर्स बता देते हैं और बच्चे लास्ट में जाके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन सिंगल स्ट्रक्चर से टेंसेस कर रहे हैं, सिर्फ 4 नोट के अंदर अपन टेंसेस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बात करेंगे। वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो टोटल 12 टेंस के होंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 12 टेंसेस की अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साहब, जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं अपन को, तो अपन बात ट्रांसलेशन के ऊपर कर रहे थे, तो अपन को देखना है कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो सिंगल स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, STRUCTURE स्ट्रक्चर। ये जो हमारी स्ट्रक्चर थी, ये क्या थी? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इसके बाद में आपको मेन वर्ब ऐड करना है और लास्ट के अंदर अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स यदि सेंटेंस में कोई होंगे तो अपन उसको मेंशन करेंगे। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब अपन शब्दों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐड कर देंगे, लिख देंगे, तो वह जो हमारा वाक्य बन जाएगा वो हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेटेड रूप हो जाएगा, यानी कि वो हिंदी का जो वाक्य है उसका ट्रांसलेटेड वर्ड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, pay attention that this is our structure to frame an affirmative sentence in any of the tense। किसी भी टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास पर्याप्त है। अब जैसे देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले अपन को सेंटेंस में देखना कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? बच्चे। इसके बाद में अपन को देखना है वर्ब। सेंटेंस में वर्ब क्या है? खेलना। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब के जस्ट बिफोर जो वर्ड लिखा हुआ होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। और मैदान में क्या है? ये अदर वर्ड्स है हमारे पास। ये कौन से वर्ड्स हैं? अदर वर्ड्स। अब अपन को क्या करना है? इस वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाक्य कौन से टेंस का है, और वाक्य कौन से टेंस का है ये बात जानने के लिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस के अंदर ये टेबल बताई थी। देखिए, किसी वाक्य के अंत में है आ गया तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। तो इसके अंत में है आ गया तो ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। और उससे पहले इधर वाली आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, रहा रही, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो है मीन्स प्रेजेंट, रहा रही मीन्स कंटिन्यूअस, तो वाक्य हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर।
और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब अपन इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा चिल्ड्रन। अब ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी। टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बच्चों के लिए यानी प्लूरल के लिए प्रयोग होता है किसका, आर का। एम का प्रयोग होता है आई के लिए, और इसका जो प्रयोग होगा वो होगा सिंगुलर नंबर के लिए यानी एक वचन के लिए। तो यहां चिल्ड्रन के लिए क्या आ जाएगा, आर। अब ये कहता है कि मेन वर्ब लगाओ, तो आर के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है हमारी, खेलना। खेलने को क्या कहेंगे, प्ले। ये हो गया प्ले, और ये हमने आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। और मैदान में, तो मे के लिए आ जाएगा इन, और आगे आ जाएगा द ग्राउंड। ऊपर लिख देता हूं मैं, ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। किसी भी टेंस का वाक्य लिखें, जो टोटल 12 सेंटेंसेज है, टेंसेज है, उनमें से किसी भी टेंस का अपन सेंटेंस जो है यहां बना सकते हैं। जैसे मैं फिर आपको दूसरा सेकंड एग्जांपल देता हूं इसका। रीना पाठ याद कर चुकी थी, याद कर चुकी थी। अब यह देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, रीना। वर्ब क्या है, याद करना। ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ। अदर वर्ड्स कुछ है नहीं। सेंटेंस का देखिए कि कौन से टेंस का है, तो थी मीन्स पास्ट, और चुका चुकी परफेक्ट। तो वाक्य कौन से टेंस का बन गया, पास्ट परफेक्ट, यानी ये पास्ट परफेक्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके लिए यूज होती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीना। ये देखिए रीना। अब रीना के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड। रीना हैड, याद करने को LEARN, और ये थर्ड फॉर्म आ गई लर्न। और आगे मैं लिखूं द लेसन भी लिख सकता हूं, और ए लेसन भी लिख सकता हूं। ये लो सर, ये सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो। और कोई दूसरा सेंटेंस अपन देखें, जैसे देखिए थर्ड सेंटेंस, अमन 2 दिन से, अमन 2 दिन से पेड़ काट रहा था। अमन 2 दिन से पेड़ काट रहा था। देखिए सारे सेंटेंस अफर्मेटिव होंगे। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, अमन। काट रहा था क्या हो गई, वर्ब। पेड़ क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और 2 दिन से, याद के अदर वर्ड्स हैं। अब देखिए 2 दिन से ये समय है, और जिस सेंटेंस में समय आता है, समय प्लस रहा रही, तो ये समय के साथ रहा था आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंस फॉर्म के साथ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, अमन। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड बीन। अमन हैड बीन कटिंग ट्रीज, TREES। अब अपन टाइम के लिए देखिए, या 2 दिन से, 2 दिन पीरियड ऑफ टाइम है, इट्स नॉट पॉइंट ऑफ द टाइम। एंड फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम वी विल यूज फॉर। तो यहां अपन ने लिखा फॉर और 2 डेज, तो यहां ये हो जाएगा आपका 2, और ये डेज ऊपर लिख देता हूं, डेज, फॉर 2 डेज। हमने देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाया, पास्ट परफेक्ट का बनाया,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाया, एक कोई फ्यूचर का बना लेते हैं। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, सुमन कल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाएगी। अब इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। ये फ्यूचर टेंस हो गया हमारा, गा आ गया, इसका मतलब फ्यूचर। फ्यूचर कौन सा? इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और सेल। और विल सेल के साथ कौन सी मेन वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है? सुमन। वर्ब क्या है? पढ़ाएगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। और कल कक्षा में, ये सब के सब क्या है? अदर वर्ड्स। तो हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, हमने सब्जेक्ट लिखा सुमन, फिर सुमन के लिए हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि सेल का जो प्रयोग होता है मैंने कल भी बताया था वो सिर्फ आई और वी के लिए होता है, मीन्स फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के लिए होता है। तो सुमन के लिए आ जाएगा विल। इसके बाद में पढ़ाएगी, पढ़ाने को क्या कहेंगे? टीच। फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और आगे इन द क्लास टुमारो। ये सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और बनाते हैं अपन, सेंटेंस नंबर 5। रमन इस समय पतंग उड़ा रहा होगा। उड़ा रहा होगा। यहां देखिए पतंग उड़ा रहा होगा, गा मीन्स फ्यूचर, रहा रही कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्या लिए क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उड़ा रहा होगा वर्ब, पतंग ऑब्जेक्ट, इस समय अदर वर्ड्स। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रमन, हेल्पिंग वर्ब विल बी, उड़ाना फ्लाइंग, काइट्स एट दिस टाइम, इस समय पतंग उड़ा रहा होगा, एट दिस टाइम। अब इसमें कल परसों की कोई बात नहीं है, इस समय पतंग उड़ा रहा होगा, हम सिर्फ इस होगा से ये मान रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टेबल that discloses the identification of tenses, and this is our single structure that can be used to frame affirmative sentences in any of the given tense. Just like बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, this is the sentence in Hindi language that is related to present continuous tense. अमन 2 दिन से पेट काट रहा था, this is the sentence related to past perfect continuous tense. रीना पाठ याद कर चुकी थी, this is the sentence related to past perfect tense. सुमन कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाएगी, this is the sentence related to future indefinite tense. रमन इस समय पतंग उड़ा रहा होगा, this is the sentence related to future continuous tense. And all the transformation, all the translation of the sentences has been completed according to given structure: subject plus helping verb plus main verb plus object and then other words. So this is the complete structure to frame affirmative sentence in any of the tense. But I want to make a good suggestion that affirmative sentences in present indefinite and past indefinite tense can't be framed, can't be prepared according to this
स्ट्रक्चर। तो वी मस्ट थिंक समथिंग और, मीन्स आई विल गोइंग टू make you write down a note. I will make you write down total 4 notes, and then the sentence, then the tenses will be completed. Today we are going to write down the first note. Today we are going to write down the first note. जैसे कि मैं आपको बता रहा था नोट के बारे में कि अब अपन क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उन सेंटेंस के लिए एक नोट लिखेंगे। देखिए हमारी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हमारी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अब हमारा नोट नंबर 1 क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा नोट नंबर 1 है। और इस नोट में क्या बताने जा रहा हूं मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग फ्रेमिंग affirmative sentences in present indefinite and past indefinite tense। तो फिर किसका प्रयोग होगा, तो देखिए बात करता हूं मैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है उसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगी, इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, वर्ब का मेन वर्ब अदर वर्ड्स। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद वही आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो भी सिस्टम होता है यानी वही आ जाएगी, उसमें से सिर्फ अपन हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे। जैसे देखिए रीना जंगल में शेर पकड़ती थी। इस सेंटेंस को देखिए, थी यानी पास्ट, टी मीन्स इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट क्या है, रीना, वर्ब क्या है, पकड़ना, ऑब्जेक्ट क्या है, शेर, जंगल में क्या हो गया, अदर वर्ड्स। जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीना सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पकड़ने को कैच, और ये हो गया आपकी सेकंड फॉर्म कॉट, लाइन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब देखिए हमारी स्ट्रक्चर तो यही थी सभी के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ 2 टेंस चेंज किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। और यदि बात करें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, बात किसकी करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, बच्चे बाग में आम खाते हैं, बच्चे बाग में आम खाते हैं। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, खाते हैं क्या हो गई, वर्ब, आम ऑब्जेक्ट, बाग में या बगीचे में अदर वर्ड्स। सबसे पहले देखिए वाक्य है कौन से टेंस का, है मीन्स प्रेजेंट और ते मीन्स इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले लिखा अपन ने चिल्ड्रन ईट
मैंगोज इन द गार्डन। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं, परंतु यदि वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, परंतु यदि वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन होता है, परंतु यदि वाक्य में दिया हुआ कर्ता ही, सी, इट या एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर होता है, तो अपनी इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा, एस या ईएस जुड़ता है। यानी फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब जुड़ता है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एस ईएस कब जुड़ता है, जब हमारा दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यदि सिंगुलर नंबर है तो उसमें एस ईएस नहीं जुड़ेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में या तो ही होगा या सी होगा या इट होगा या एक वचन कोई नाम होगा किसी का। देखिए जैसे मैं इसी सेंटेंस में लिखूं कि मोहित लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि एस कब जुड़ेगा और ईएस कब जुड़ेगा। तो देखिए यदि सेंटेंस में एस एच सी एच एक्स ओ डबल एस ईएस, तो ईएस जुड़ेगा। यानी जो वर्ब आप लिखने जा रहे हैं उस वर्ब के लास्ट स्ट्रोक्स इनमें से कोई आता है तो ईएस जुड़ेगा, और नहीं आता है तो एस जुड़ेगा उस कंडीशन के अंदर जिस कंडीशन के अंदर आपका दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसको ऊपर देखें, यहां देखते हैं एक सेंटेंस, मीना खाना पकाती है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मीना, पकाती है वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट। वाक्य कौन सा टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है, सकारात्मक। तो देखिए मीना, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कुक, लेकिन कुक के लास्ट स्ट्रोक देखिए, क्या इनमें से कोई है, इनमें से नहीं है, तो हमने एस जोड़ दिया और ये हो गया आपका। यदि मैं ये लिखूं सरिता अंग्रेजी पढ़ाती है, यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, सरिता, पढ़ाती है वर्ब, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। जब अपन देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सरिता, पढ़ाने को क्या कहेंगे, टीच, लेकिन टीच में देखिए लास्ट का स्ट्रोक क्या आ गया, सी एच, और सरिता सिंगुलर है इसलिए हम क्या जोड़ देंगे, ईएस, और आगे क्या आ जाएगा, इंग्लिश। अब हमारे पास पूरे 12 थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी टुमारो।